हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 एसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई है, इसमें बहुत लोगों के डाउट है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर लगती हैं या कौन कौन से डिप्लोमा यहाँ पर लगते हैं। आपको ऑफिशियली सारी जानकारी दे देंगे हम आपको। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए आप, क्योंकि ये लिस्ट जो है उसमें हम डाल देंगे, वहां से भी आप लिस्ट को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑफिशियली आपको हम ले चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही गूगल ओपन करते हो, आपके पास यहाँ पर सर्च बार में आपको यूपीपी बीपीपी टाइप कर लेना है। जहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में। यहाँ पर भी लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर बोर्ड ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वो नोटिस है पूरा, जिसमें इसी नोटिस में लास्ट में दे रखा है कि आपका ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा तो है इन्होंने, यहाँ पर तो लिख दिया है शैक्षिक अर्हता होना चाहिए आपके पास। देखिए भारत सरकार द्वारा, देखो इंटर पास होना जरूरी है, इंटर में पीसीएम होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ इंटर में परीक्षा भौतिकी साथ यानी फिजिक्स और गणित यानी फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। फिर आगे लिखा है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक। ठीक है, विभाग से कंप्यूटर ओ लेवल, कहने का मतलब है जो नाइलिट से ओ लेवल हुआ है, डोएक और नाइलिट। ठीक है, डोएक जो है नाइलिट का पुराना नाम है, वहां से ओ लेवल की परीक्षा पास की हो आपने। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है या फिर आपके पास प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कंप्यूटर अधिनियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परिहर्ता, या तो आप बीटेक किए हुए हैं या फिर बीएससी आईटी से हो। तो यहाँ पर नीचे हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, आपको उसी के पास ले चलते हैं जो जो कोर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं ना। मुद्दे की बात करते हैं सीधा, टाइम ना बेकार करके। वो आ जाते हैं हम लोग सीधे से। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दे रखा है, ये एक आदेश है जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि कौन कौन से कोर्स आपके लिए जाएंगे। लेकिन ये कोर्स किसी संस्थान से ना बने हो, मतलब प्राइवेट जैसे कोचिंग, कंप्यूटर की कोचिंग होती है, वहां पर भी एडीसीए डीसीए वगैरह कोचिंग मतलब कोर्स होते हैं, वो वाले नहीं लिए जाएंगे। साफ साफ यहाँ पर दे रखा है कि केंद्र सरकार के किसी बोर्ड यानी विश्वविद्यालय यूजीसी या फिर नाइलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए ओ लेवल की पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की हो। ठीक है, या तो आपके पास ओ लेवल हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, ये देखिए लिखा है कि सरकारी संस्था में इंटर के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि यानी 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हो। कौन कौन से, डीओएपी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन पब्लिशिंग, ये लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए हों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीओएमए डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, फिर उसके बाद एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये मतलब यूनिवर्सिटी कोर्स कराती है, आप ध्यान रखिएगा, वहीं से करने हैं ये। ऐसा नहीं किसी कोचिंग से आप बनवा के लेके चलेगा सर्टिफिकेट, वो नहीं लेगा। एडीसीएच एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडीसीपी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डीसीएफए डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीसीएस डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, डीसीटीटी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डीआईपी डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डीआईएसए, ये सारे कोर्स दे रखे हैं। हम यहाँ पर इतना नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किसी के मन में आता है कि सर मेरा पीजीडीसीए है, तो क्या पीजीडीसीए लिया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर पीजीडीसीए आपका इसके समकक्ष है। उसकी बात में देखिए क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी, ठीक है, एआईसीटीई, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से इंटर या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि में पीजीडीसीए या डीसीए, देखिए पीजीडीसीए या एडीसीए या डीसीए, पीजीडीसीए या डीसीए, एडीसीए नहीं दिया है, पीजीडीसीए या डीसीए, एडीसीए ऊपर दिया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एडीसीए भी लेगा, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने किया हो, ऐसे डायरेक्ट कहीं ना बनवा लिया हो, ये बात यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, फिर अगला कोर्स है यूपी टेस्को, ठीक है, से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर बता रखी है। फिर अगला आपका स्नातक पर लिखा है
स्नातक स्तर तक एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। जैसे मान लीजिए आप बीएससी करने गए, बीएससी 3 साल का होता है, उसमें 1 वर्ष आपका कम से कम कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने में। बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, ठीक है। मतलब बताया गया बीएससी आपने किया हो, एमसीए किया हो, बीटेक किया हो, या ए लेवल किया हो, बी लेवल किया, सी लेवल किया कंप्यूटर कोर्स, तो ये सब यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन अगर आप बीएससी करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 1 साल में कम से कम आपके रहा जरूर हो, या फिर बीएससी आईटी से आप पूरा किए हो 3 साल, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड या यूजीसी, एसआईटीई, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि में कंप्यूटर या डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाए सारी चीज हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, ठीक है, कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर से कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस यानी कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके पास ये कोपा ट्रेड होनी चाहिए थी, तब आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा अगर आपने आईटीआई किया है कोपा से। फिर है केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, नाइलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञप्ति होने वाली चयन पर लागू होगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्स हमने आपको बता दिए कौन कौन से कोर्स आपके समकक्ष हैं ओ लेवल के। देखिए बहुत ज़्यादातर तो सभी लोग ओ लेवल किए हैं, और जो नहीं किए हैं तो वो लोग अगर एडीसीए किए हैं या पीजीडीसीए किए हैं या बीसीए किए हैं या बीएससी में 1 साल उनके कंप्यूटर रहा हो या एमसीए किए हो या आईटीआई किए हो कोपा ट्रेड से, तो ये सब आपके ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। ये यहाँ पर बात इन्होंने बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी थी, आप लोगों के डाउट, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के डाउट ये सारे क्लियर हो गए होंगे जो डाउट आपके थे। बहुत सारे लड़के मतलब बहुत सारे विद्यार्थी लोग मतलब हमें कमेंट कर रहे थे, प्रॉपर हमें मैसेज आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पे कि सर हमें जो है कंप्यूटर के समकक्ष जो है कौन कौन सी डिग्री लगेंगी, तो हमने उनका समाधान कर दिया है। फिर एक बार यही कहना चाहूँगा आपसे कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। आपको बिल्कुल बेसिक से मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल लीगल तरीके से बताएंगे। आपको कोई भी चीज़ आपको फेक नोटिस नहीं भेजी जाएगी, आप तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लीगल तरीके से आपके पास नोटिस जाएगी, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी साथियों को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।